हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों को आपकी सीरत पसंद है या सूरत। तो यही देखने वाले हैं। बहुत टाइम के बाद मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक के लिए। तो सीरत लोगों को ज़्यादा पसंद आती है आपकी, आप अंदर से कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, ये सब आपके जो गुण हैं वो पसंद आते हैं या सूरत पसंद आती है, क्या ज़्यादा पसंद आता है और क्यों, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी सूरत और सीरत के बारे में क्या कहना है लोगों का। तो पहले बात करेंगे आपकी सूरत की, फिर करेंगे सीरत की, यानी आप अंदर से कैसे हैं। ठीक है, तो पहले चीज़ ही आ रही है आपकी सूरत के बारे में। तारीफ़ करूँ तो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन पुल बहुत ज़्यादा रहता है। ये पहला कार्ड ही डेविल का आया है, तो एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं, एक झुकाव आपकी तरफ फील करते हैं लोग। एक सेक्सुअल एनर्जी आपके अंदर से उनको महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है आपसे मिलके, मतलब एक होता है ना कि आप किसी इंसान को देख रहे हो, वो बहुत सिंपल है और सोबर है, लेकिन वो इंसान अंदर से उसकी सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो व्यूअर्स, आपके बारे में लोगों का ये कहना है कि अंदर से जो आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाई हैं, और उसको वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आपके अंदर का जो ये डेविल है, मैं कह सकती हूँ डेविल, उसको वो जगाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी आपके सेक्सुअल साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपकी एनर्जी कितनी है। ओके, और भी बहुत कुछ मैं बोल सकती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ। ओके, तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी इस समय पे बहुत हाई हो सकती है, या आपको अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि बहुत एनर्जी बॉडी में फ़ील हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको अचानक से कहीं से आ जाए, या आप बहुत खाने लग जाएं। ओके, ये भी एक साइन हो जाएगा आपके लिए कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको कहीं ना कहीं लगानी है वो एनर्जी, या आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपके अंदर। इस समय पे वो फायर आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, और लोग भी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि वो फायर एनर्जी अगर ये सेक्सुअल वे में यूज़ करें तो कितना ज़्यादा रहेगा। या ये मेरे साथ रोमांटिक डेट्स पे जाएं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो चीज़ें लोगों को फ़ील होती हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर को। आपके अंदर से एक फ़ायर दिखता है, आपके अंदर एक फ़ायर दिखता है, पैशन दिखता है, एक पुल उनको फ़ील होता है। उनको लगता है आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत हाई हैं इस समय पे, मैं बता रही हूँ फायर एनर्जी बहुत हाई है। काम अचानक से आप ज़्यादा करने लगोगे, अचानक से आप ज़्यादा खाने लग जाओगे, ये भी हो सकता है। तो आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और एनर्जी को कहीं ना कहीं तो लगाना है। तो आप उस एनर्जी को चैनल कर रहे हो, एक सही जगह पे ही कर रहे हो, गलत जगह मैं नहीं कहूँगी। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि पहले बहुत कम खा रहे थे, अब उनको भूख लग रही है, हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे ऐसे हो सकता है आपके साथ। ओके, इस समय पे एनर्जी इतनी हाई रहेगी ना, कुछ भी खाने के लिए तैयार रहोगे, मतलब एक खाना आपको ज़्यादा चाहिए होगा। पता नहीं, ये एनर्जी का ही खेल है, ये फायर का ही खेल है, क्या यू आर रेडी टू डू एनीथिंग। ओके, तो इस समय पे आपकी एनर्जी बहुत हाई है, तो मैं बोलूँगी इसको सही जगह पे लगाएं, कुछ काम कर ले जैसे आप कर रहे हैं ऑलरेडी, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो लोगों को भी यही महसूस होगा, एक खिंचाव आपकी तरफ, मैग्नेटिक पुल अचानक से लोगों को फील होगा, और लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, आप किसी इंसान से अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो आप उस इंसान को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके पास जाते नहीं हैं। लेकिन इस समय एनर्जी कुछ और है। इस समय एनर्जी आपकी ऐसी है ना कि आपकी तरफ से एक मैग्नेटिक पुल होगा, खिंचाव महसूस होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा लोगों को, और वो आएंगे भी आपके पास क्योंकि डेविल है। तो लोग लिटरली आने वाले हैं आपके पास और आपसे बातें कर सकते हैं, आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, आपके साथ रोमांटिक टॉक्स भी कर सकते हैं, आपसे कॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे। आपकी आवाज़ इस समय सेडक्टिव लग रही है मुझे, बहुत सेडक्टिव वॉइस आपकी है, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट आप ले लीजिए। आपकी वॉइस इस समय पे बहुत सेडक्टिव रहेगी, बहुत पैशनेट, आपकी वॉइस से आपका पैशन झलकेगा चीज़ों को लेके, आपकी करियर, लव लाइफ, थिंकिंग, हर चीज़ जिसके बारे में भी आप बातें करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे। ओके,
तो इस समय पे क्या होगा कि अपोजिट जेंडर आपसे बात करने आएंगे लिटरली। आप रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिज में हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ यहाँ पे अपोजिट जेंडर का एक अटेंशन आपको मिलते हुए देख पा रही हूँ। आप भले ही कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो, यहाँ पे बहुत नज़रें आपके तरफ होने वाली हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ अगर आप कहीं बाहर जाने का आपका प्रोग्राम बन रहा है कि आप कहीं बाहर जाने वाले अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो भी है, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आप अगर अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कहीं आउटिंग करने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो सारी निगाहें आपके ऊपर होंगी, सारी नज़रें आपके ऊपर होने वाली हैं। क्योंकि इस समय पे डेविल के बाद मुझे 7 ऑफ कप्स दिख रहा है, जिससे मुझे लग रहा है कि लोगों की निगाहें जो हैं वो आपको देख रही हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। सो दे आर वेटिंग फॉर यू। तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे लोग आपके लिए इंतज़ार भी करें, आपके लिए वेट भी करें। ओके अच्छा, एक सॉन्ग है खाली खाली दिल को, अगर ऐसे करके कोई सॉन्ग है तो वो भी सुन लीजिएगा, आज आपके लिए वो सॉन्ग आ रहा है। ओके तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, कहीं पे तो आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपका वेलकम किया जा रहा है, नहीं तो आपका वेट किया जा रहा है, आपको एक महत्व दिया जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंस आपको दिया जा रहा है। और पता नहीं क्यों अचानक से मुझे एक बीच का सीन दिखा रहे हैं, बीच दिखा रहे हैं। तो हो सकता है आप बीच पे जा सकते हैं नियर फ्यूचर में, या आपका ड्रीम है बीच पे जाने का, तो यहाँ पे बीच या माउंटेन एरिया पे आप बहुत ज़्यादा जाएँ। मुझे लग रहा है कोई ऐसा भी इंसान है जो नेचर लवर है और ट्रैवल करना बहुत पसंद करता है, तो वो नेचर की चीज़ें यहाँ पे देख रहा है। रील्स चल रही हैं, मेरे आंखों के सामने ही चल रही हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान स्क्रॉल कर रहा है। जैसे रील्स को आप स्क्रॉल करते हो ना, या शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वैसे ही करके आप देख रहे हैं, और उसमें नेचर से रिलेटेड कोई या कोई जगह से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिख रही है। तो ये कोई भी प्लेस हो सकता है, आप कहाँ रहते हैं, ये कोई और जगह भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है मेरे चैनल पे जो रील्स देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं, और बीच में नेचर का कोई व्यू आता है ना, ऐसे करके नेचर या कोई प्लेस के बारे में दिखा देते हैं कि इस प्लेस पे आप घूमने जा सकते हैं। तो हो सकता है आपका प्लान बन जाए ऐसे ही बैठे बैठे, मतलब घर में बैठे बैठे ही आपका प्लान बन सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है। फैमिली भी एग्री हो सकता है यहाँ पे करे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो मुझे लग रहा है फैमिली भी एग्री करे, क्योंकि ये जगह ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओके तो ऐसी जगह पे आपका जाना हो सकता है जो जगह बहुत खूबसूरत है। नहीं, पहला चीज़ जो नेचर से रिलेटेड है, दूसरा चीज़ कि लग्जूरियस जगह है, बहुत मतलब उस जाने से लगेगा कि बहुत लग्जूरियस है, बहुत रिचली आपको लुक आएगा उस जगह का, तो ये भी हो सकता है। बट मुझे नेचर दिख रहा है कि आपका मन है ऐसी जगह पे एक्सप्लोर करने का, तो वहाँ पे भी नज़रें आपके ऊपर हैं। ओके वहाँ पे भी लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ पे भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। तो इन केस अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो चीज़ें हो सकती हैं, नहीं तो आप करने वाले हो। ओके तो आपकी इस तरह से आपका ये जो नेचर है ये सीरत में आ जाएगा, ये नेचर भी आपको लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। ओके हमारी आदत होती है ना, हम कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हमारी आदत होती है हम सज धज के जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स। ओके मेल तो चलिए जैसे भी जा रहे हैं मेल व्यूअर्स, लेकिन फीमेल्स बहुत सज के जाएंगी। और ऐसे में इस समय पे एनर्जी ऐसी है ना कि आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक पुल भी है, एक सेक्सुअल पुल भी है। ये बहुत स्ट्रेंज आया है रीडिंग में कि एक सेक्सुअल पुल है, अट्रैक्शन भी है, और दूसरी तरफ रिस्पेक्ट भी करना पड़ रहा है। हो सकता है आप सीनियर हो उनके, इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें, अट्रैक्शन भी है और एक तरफ से रिस्पेक्ट भी करना है। अब दोनों कैसे करें? ओके तो ये लोगों के मन में डाउट रहेगा कि दोनों चीज़ें कैसे कर दें एक समय पे। एक तो ये पुल रुका ही नहीं जा रहा है, ये जो अट्रैक्शन है आपको देखकर आपसे बात करने का मन कर रहा है, दोस्ती करने का मन कर रहा है, आपके साथ हैंग आउट करने का मन कर रहा है, तो वो चीज़ें तो रुक ही नहीं पा रही हैं, और एक तरफ रिस्पेक्ट भी लेना है। ओके तो दोनों चीज़ें। और एक और, जब मैं ये चीज़ें बोल रही थी उसी समय एंजल्स मुझे फिर से एक दिखा रहे सीन, जिसमें कोई फीमेल है वो वॉक कर रही हैं। ये कोई एरिया हो सकता है जहाँ पे ये वॉक करने जाया करती हैं, तो वहाँ पे भी निगाहें आपके ऊपर हैं। कोई ऐसा जगह जहाँ जो स्पेशली बनाया गया है फॉर वॉकिंग या कोई एक्टिविटी करने के लिए, वो जगह बनाया गया है जहाँ पे आप जाते हैं। जनरली आपका जाना आना है उस जगह पे, आप वॉक करने जाते हैं, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, आप जो भी करने जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ग्राउंड जैसा चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ पे चल रही है कोई फीमेल। तो आप मेन हैं या विमेन दोनों के लिए लीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत लोग आपको नोटिस करते हैं, बहुत लोग आपको देखते हैं कि ये कौन है। ओके
और अगर आप कोई नई जगह ज्वाइन करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं 4 महीने से 6 महीने के अंदर में, बट मुझे लग रहा है 4 ही महीना, ठीक है, 4 महीने के अंदर अगर आप कहीं जाने वाले हैं या कहीं आपका ज्वाइनिंग है, आप कहीं ज्वाइन करने वाले हैं किसी ऑफिस में या कहीं पे भी, या बिज़नेस स्टार्ट करने वाले, तो वहाँ पे भी नज़रें आपके ऊपर होंगी कि ये नया कौन आ गया या ये नया कौन आ गई। तो एक टॉक ऑफ द टाउन आप बनते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड बहुत इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे एक आपके बारे में बातें हो रही हैं, गॉसिप हो रहा है आपके बारे में कि ये नया कौन आ गया। कहते हैं ना कि ये नया कौन आए हैं, इनके नाम क्या है, इनका नंबर क्या है, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो एक बातें होने लगती हैं, मतलब कुछ भी बातें होने लग जाएं, लेकिन एक बातें होने लग जाती हैं कि ये कौन है। ओके, तो वो चीज़ें लोग यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। तो देखिए, फिज़िकल अट्रैक्शन इस समय पे हाई रहेगा। एक पॉसेसिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर पॉसेसिव हो सकते हैं आपको लेके, क्योंकि आपको बहुत लोग देख रहे हों। ओके, तो वो सोचते हो कि नज़र ना लग जाए आपको, इसलिए आपको छुपा के रखना चाहते हैं। तो एक ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। स्ट्रेंथ कार्ड से बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी के रूप में आप सामने आने वाले हैं, लोगों का दिल चुराने वाले हैं, चाहे वो कमिटेड हो, नॉन कमिटेड हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का लिटरली पीपल आर फॉलिंग इन लव विथ यू। वो खुद टेंशन में है कि ये हो क्या रहा है, इतना अट्रैक्शन कैसे फील हो सकता है मुझे किसी के लिए। तो वो खुद शॉक हो जाएंगे कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। ओके, तो ये हो गई सूरत की बात। सीरत की बात अगर मैं कहूँ तो बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत लविंग पर्सन हो, हंसमुख हो और बहुत हंसी मजाक करने में बिलीव करते हो, चाहते हो लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को डील करना। आप फाइट इस समय पे नहीं करना चाहते किसी से, आप चाहते हो हंसी मजाक में चीज़ें टल जाएं। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी होती हैं, बहुत मतलब कठिन समस्या होती है या कोई ज़िंदगी में, तो वो बहुत ईजिली हंस के टल जाए, ऐसा चाहते हो, ऐसा आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो। और आप एक ग्रेट लवर हो, 2 ऑफ कप्स की तरह मुझे लग रहा है। आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तो बिलीव करते हैं, या फिर वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एक कपल वाला रिलेशनशिप, ओके, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो जो भी हो, लेकिन आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक रहे किसी भी रिलेशनशिप में। आप ये नहीं चाहते कि मैं दे रही हूँ या मैं दे रहा हूँ और सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है, एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं या लगा रही है और मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो गलत होगा मेरे लिए। मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पता है, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, तो इसीलिए आप जानते हो कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। तो इसीलिए आप चाहते हो अपने ज़िंदगी में कि कोई ऐसा आए, अगर आप सिंगल हैं तो, जो इक्वल एफर्ट्स दे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक दे। फ्रेंडशिप में अगर आप कमिटेड भी हैं, रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो भी आप यही चाहते हैं। और ये सिर्फ आप 1-2 दिन के लिए नहीं चाहते, पूरी ज़िंदगी के लिए चाहते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो ऑफ कोर्स आप यही चाहते हैं, और रिलेशनशिप में तो भी यही। और अगर आपका रिलेशनशिप में सब ओके है, देन आप फ्रेंडशिप में ये चाहते हैं ना, फ्रेंडशिप और रिलेटिव्स या रिलेशंस में जो भी हैं, कि मैं तो दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ये लोग मुझे क्यों नहीं दे रहे। मतलब एक बहुत इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, ये लोग तो करते ही नहीं हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप एक बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में, ये मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में आपको लोगों ने फ्रेंडशिप में या जो भी है, एक तरफ से लोगों को, यानी आपको लगता है कि लोगों ने एफर्ट्स कम लगाए हैं। ओके, तो इस समय आपका नया रूप वो सामने देख पा रहे हैं कि इसकी सीरत गई कहाँ। तो लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे सीरत यानी दिल से आप कैसे हैं, आपके गुण कैसे हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है। ओके, तो वो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, आप बहुत लविंग इंसान हैं, लेकिन लोग इस समय क्वेश्चन करेंगे इसकी सीरत दिख नहीं रही है। तो आपने सूरत ओढ़ी हुई है, सीरत को छुपाया हुआ है। इस समय आप सीरत को दिखा नहीं रहे हैं लोगों को, इस समय अपनी सीरत को आप छुपा के रखे हैं, सूरत को दिखा रहे हैं कि देखो मेरा सूरत ही देखो, क्योंकि तुम लोग यही देखने लायक हो, तुम लोग सीरत देखने लायक नहीं हो। तो इस समय फ्रेंडशिप्स में भी मुझे यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन दिख रहा है जहाँ पे आप चाहते हैं कोई आपके इक्वल वाला इंसान आपसे दोस्ती करे, जो आपकी तरह गिव एंड टेक कर सके, जो आपकी तरह लविंग हो, जो आपकी तरह केयरिंग हो। ओके, एक फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में। तो इस समय पे आपकी सूरत ज़्यादा लोगों को दिखेगी, सीरत को वो उतना डीपली जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी हैं। एम्परर का कार्ड आया है, जिससे मुझे लग रहा है बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी हैं। दिखा नहीं रहे हो अंदर की पर्सनैलिटी कैसी है, ऊपर से हंस के निकल जाते हो। बस किसी भी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली भी बात हो रही है, तो आप उसको एक लाइट वे में लेके हंस के टाल दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। इंट्यूटिव हैं आप, ओके, अंदर से आपको इनर नोइंग है कि क्या करना है, क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, ठीक है। तो इस समय पे आप बहुत चीज़ों को लाइटली लेके हंसी में टाल दे रहे हैं।
ठीक है, तो लोग बाहर की ये हंसी देख पा रहे हैं, बाहर की ये जो जितनी भी आपका चेहरा है, आपकी हंसी है, आपकी आंखें हैं, आपकी बातें हैं, यही सुन पा रहे हैं। जो अंदर है उसको जानना बहुत मुश्किल है, वो बहुत गहराई में है। और बाउंड्रीज क्रिएट करके रख ली हैं कि अब जिसको आना है मेरी सीरत को देखने के लिए भी यहाँ पे कहते हैं ना, मेरे सीरत को देखने के लिए बहुत वो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है। तो आपकी सीरत को लोग जानते तो हैं, लेकिन एक बहुत डीपली नहीं जान पाते हैं। इस समय पे एनर्जी ऐसी रहेगी जब आप बाहरी तौर पे सुपरफिशियल लेवल की बातें लोगों से करोगे, डीपली लोगों से कनेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है किससे होना है किससे नहीं होना है। तो आप बाहरी बातें कर रहे हो, बहुत चिल्ड रह रहे हो। कहते हैं ना, जब आप अपना इमोशनल साइड शेयर कर लेते हो तो आप वीक बन जाते हो, किसी के सामने कमज़ोर बन जाते हैं जब आप इमोशनल हो जाते हैं किसी के सामने। तो इस समय आप वीक बनने के मूड में नहीं दिख रहे हो मुझे, तो इसीलिए आप इस समय उस एनर्जी में जहाँ पे आप बाहरी चीज़ों को दिखा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।